बात ही म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट की, विजय शर्मा की। हम कई बार इसके पास गए, हमने कहा कि भाई आप ये जो म्यूनसिपल कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई कमेटी है, हमारे ये जो अपने कार्यकर्ता हैं इनके ये काम करने हैं। उन्होंने हमेशा हमारे लोगों को इग्नोर किया, जहाँ तक कि हमारे लोगों की कोई एप्लीकेशन भी होती वो रिजेक्ट कर देते थे। जो मेन कार्यकर्ता थे इसको मानते नहीं थे कि इस आदमी को बनाना है, क्योंकि अपंग बुद्धि का आदमी है ये और ये बदले की भावना रखता है। और हमारे कार्यकर्ता में हमारे बीच में ऐसी ये भावना नहीं थी और हम शायद ये सोचते हैं कि ये एक भूल हो गई जो इसको हमने बनाया है। इसने वही चेहते अपने रखे जो पुराने थे, इसके अपने थे, उनका पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं, निजी अपना कुछ ही बनाना है। और इसने हमें हीरानगर प्रॉपर पार्टी में इसने बहुत हमें डैमेज किया। फिर क्या ऐसे कारण थे कि जिन्होंने आपको विवश कर दिया कि आप सीधे तौर पर जो है वो मानसिक तौर पे ये पार्टी का आदमी नहीं है। फिजिकली हम कैसे मानसिक तौर पे नहीं है। इसका पिछला रिकॉर्ड देखिए, 96-97 में इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम किया, मेंबर पार्लियामेंट में। जब 96 में जब मेंबर असेंबली की इलेक्शन हुई तब इसने बीजेपी के खिलाफ काम किया। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन आई असेंबली की, इसने कांग्रेस का काम किया। जब दुर्गा दास जी की इलेक्शन आई इसने मशीन चलाई। जब रियासतनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कठुआ बीजेपी में इस वक्त गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध की हम बात करें तो बीते दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से हीरानगर में भाजपा की आपसी खींचतान जनता के सामने आ गई। मसला आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं। हीरानगर नगर पालिका के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप जिन्होंने लगाए वो भी एक भाजपा के जाने माने चेहरा हैं और मंडल अध्यक्ष हैं हीरानगर से। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा वाक्य था क्या, क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि जो सार्वजनिक तौर पर गंभीर आरोप जो हैं वो लगे हैं और उनमें क्या क्या तथ्य इनके पास हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हीरानगर मंडल के अध्यक्ष हैं। तो सर, बीते दिनों देखा सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर मसला क्या हो गया, क्यों नारे लगने लग पड़े और सीधे तौर पर तहसील ऑफिस में जाकर इतने बड़े पैमाने पर शोर शराबा प्रदर्शन जो है वो हुआ। देखिए, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक डिसिप्लिन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल शक्ति केंद्र इंचार्ज हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हो, ईमानदार छवि के लोग होते हैं। उनका निजी अपना कोई लेना देना नहीं होता। आम जनता के लिए ही काम करते हैं, 24 आवर्स करते हैं। कोविड-19 का आपने देख लिया, हम तो 24 आवर काम कर रहे हैं। बात ही म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट की, विजय शर्मा की। देखिए, हम कई बार इसके पास गए, हमने कहा कि भाई आप ये जो म्यूनसिपल कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई कमेटी है, हमारे ये जो अपने कार्यकर्ता हैं इनके ये काम करने हैं। उन्होंने हमेशा हमारे लोगों को इग्नोर किया, जहाँ तक कि हमारे लोगों की कोई एप्लीकेशन भी होती वो रिजेक्ट कर देते थे। मैं खुद हैरान था कि ये भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के ऊपर जीता हुआ, जब इसको बनाया, खुद ये मेरे घर में आया, इसने कहा कि भाई ऐसे में आपको जीते हुए पार्षद हैं। मैंने कहा ठीक है, आप बनो और अच्छा काम करो लोगों के लिए। हमने इसकी सपोर्ट की। और भी जो मेन कार्यकर्ता थे इसको मानते नहीं थे कि इस आदमी को बनाना गया, क्योंकि अपंग बुद्धि का आदमी है ये और ये बदले की भावना रखता है। और हमारे कार्यकर्ता में हमारे बीच में ऐसी ये भावना नहीं थी और हम शायद ये सोचते हैं कि ये एक भूल हो गई जो इसको हमने बनाया है। इसने वही चेहते अपने रखे जो पुराने थे, इसके अपने थे, उनका पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं, निजी अपना कुछ ही बनाना है। और इसने हमें हीरानगर प्रॉपर पार्टी में इसने बहुत हमें डैमेज किया। जब पानी सिर से ऊपर हुआ फिर ये प्रदर्शन करना पड़ा। बहुत दुखी हो गए, ये प्रदर्शन हमें इसके ऊपर करना पड़ा। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसी खबरें आती हैं कि पार्टी ही पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हो। तो आखिर क्या ऐसे कारण थे कि जिन्होंने आपको विवश कर दिया कि आप सीधे तौर पर जो है वो मानसिक तौर पे ये पार्टी का आदमी नहीं है। फिजिकली हम कैसे मानसिक तौर पे नहीं है। इसका पिछला रिकॉर्ड देखिए, 96-97 में इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम किया, मेंबर पार्लियामेंट में।
जब बीजे 96 में जब मेंबर असेंबली की इलेक्शन हुई तब इसने बीजेपी के खिलाफ काम किया। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन आई असेंबली की, इसने कांग्रेस का काम किया। जब दुर्गा दास जी की इलेक्शन आई, इसने मशीन चलाई। जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था ये, और जब राजीव जसरोटिया जी कठुआ इलेक्शन लड़ रहे थे, लड़ी उन्होंने इलेक्शन, इसने उनके एंटी काम किया, उसने टार्च चलाई। अभी भी जो है बीडीसी के जो जितने हमारे बने हैं या डीडीसी के कौंसलर्स ने उनके खिलाफ एंटी काम किया है। इसका पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। और बड़े दुखी हो गए हमने जो है इसके साथ प्रोटेस्ट किया। ये बात मुकी नहीं है। जी जी। जो इसके आरोप हमने लगाए हैं वो संगीन आरोप हैं। हमारे पास पुख्ता इसके सबूत हैं जी। ठीक है, हमने एक बहुत बड़ा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हमने करना है और करना ही है। हमारा यही है कि इसको जो है म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट से बात है, सुनिए। इसने वार्ड मेंबर जो अपने हैं वो शरीफ है जी। वहीं आ रहा था, आपका आरोप था कि पार्षदों की नहीं सुनता। इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्षद साथ थे। तो क्या लगता है किस तरह से वो पूरी चीजें, जब हमारा दूसरे दिन खिंचत आनी थी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले जम्मू वाले अपने डिस्ट्रिक्ट उठ के गए, जब 9-10 बजे मेरे घर में आ गए। उन्होंने कम से कम 2 बजे तक मीटिंग चलती थी। हमने माना कि ठीक है। कम से कम 70-80 कार्यकर्ता थे, बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, जिनके ऑफिस वीर थे। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा, मैंने कहा आप मेरी बात छोड़िए, इनसे पूछिए। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमारी बात नहीं सुनता, मन मर्जी करता है, पार्टी के खिलाफ ये चलता है। उसके बाद इसके पास गए, इसको बोला कि भाई ऐसे बात है, ये नहीं है। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इसके पास बीजेपी पार्टी का पैसा आता है, ये खाता है। वो तो अध्यक्ष ही जो पूछेंगे हम, मैं रिटर्न दूंगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से अभी मैंने पूछा कि बताओ भाई आपका पैसा, और भी लगाए बेसलेस इसने लगाए। रही बात, इसने जो वहाँ पे किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वार्ड मेंबरों की, वार्ड मेंबरों से मैं मिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमें इसने जो लिख के दिया, हमने वही बोला है। हमें ये डराता धमकाता है कि हम आपको मैंडेट नहीं देंगे, हम उनको ये नहीं करेंगे। उनके साथ बदसलूकी करता है और उसी की वजह से उनको डराता है, मैं वकील हूँ, मैं तुझे देखूंगा, आपको मैं कोर्ट में किसी दूंगा। देखिए अब जो ये कह रहा है कि मनमानी का, हम इसके मानहानि का मुकदमा करेंगे। केस हमारा बनता है इसके ऊपर। इसने एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए हैं। मैं पुराना आदमी हूँ, संगठन का आदमी हूँ, मुझे संगठन में पता है कि उसकी छवि कैसे बनाए रखनी है। इसने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया है, बीजेपी को इसने हमेशा ही डाउन किया है। आपको मैं पिछला रिकॉर्ड इसका बताया है। ये नहीं, हमारा यही आर पार की लड़ाई है। जब तक इसको रिमूव नहीं किया जाएगा, इसका हम जो है हमारा यही ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फौरी तौर पे रिमूव किया जाए। पेच जहाँ पे फंसा हुआ है कि आप चाहते हैं कि उनको म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष से हटाया जाए। आखिर किस तरह से संभव होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि पार्षद हमारे साथ है। पार्षद क्या लगता है? मैं देखिए, बात सुनिए मेरी। पार्षद जो है, मैं भी मेरे पास भी मेरे भी कॉन्ट्रैक्ट में है। वो कहते हैं कि ठीक है जी, हम भी आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मसला है, हम नहीं है जी। बात की है मैंने हाई कमांड से। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप जितने भी पार्षद हैं अलग अलग बुलाइए और उनसे पूछिए इसकी क्या है। आप सर्वे कीजिए, टोन का सर्वे कीजिए। टोन की जनता दुखी है इससे, जो मनमानी करता है, जवान वसूली करता है। ये निजी अपना आदमी कोई हो उसको बेनिफिट देता है, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उसको ये इग्नोर करता है। इसने वहाँ पे हीरानगर में इसने बात बीजेपी का इसने सर्वनाश करके रख दिया है। हम मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जो प्रोग्राम है वो सैबोटाइज करता है। हमारे कार्यकर्ताओं को कहता है नहीं, मीटिंग में नहीं जाना है, फलानी जगह नहीं जाना है। ये ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। उनकी तरफ से आरोप लगे हैं कि आपने भी एक दुकान जो है वो जबरन ली हुई है, पैसे जबरन। उसमें कितना सच्चाई है, उसमें कितने? देखो जो दुकान की बात कर रहे हैं, दुकान 96 से थी, ठीक है, चल रही थी। इन्होंने नोटिस निकाला था साल पहले, जब वो भी रंजिश ये है भाई अपना ये है। मैं इसके पास मैंने कहा कि ये भाई देखो ये किया क्या है। हमने कहा कि यहाँ पे काम शाम है ही नहीं। तो कहता है इसका ये करना कराया ऑलरेडी उसने बताया था, साल में 2 बार इसने उसका बढ़ाया है, ठीक है। वो एक इंडिपेंडेंट पार्षद है, उससे इसने ब्लेम लगाए मेरे। वो मेरे पास आए थे, वो तो हमारे कॉन्टैक्ट में है।
वो कहते हैं नहीं ऐसे जो भी है हमने गलती से इसने कराया। कोई मेरी कोई अकेले की दुकान नहीं है, वहाँ पे और भी 20-25 दुकानें हैं। सारे क्या है जो इम्प्लीमेंट होगा सबके पास होगा, सबको देना है। जो मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि भाई आप इसका किराया ना बढ़ाओ जो नहीं, क्योंकि ये डेलीबरेटली करता है। देखिए अभी भी कहीं इसने किया, कहीं नौजवान बच्चों का रोज़गार इसने छीना, कई रोज़गार बच्चे दुकानें बंद करके वो चले गए हैं। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन काम होता है, पता अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 15 करोड़ का हमने काम करवाया है। पूछेंगे कि कहाँ 15 करोड़ रुपये लगाया हीरानगर में, कहाँ लगाया 15 करोड़ रुपये? एलिगेशन लगाना, डराना धमकाना जी, उससे थोड़ा कुछ बनता है। क्या देखते हैं कहाँ पर आकर ये लड़ाई खत्म होगी, किस तरह देखिए, से लड़ाई अब इस मैंने- पूरी सर, बात को आपको- खत्म किया आपको जाएगा? मैंने पहले भी कहा कि लड़ाई है आर पार की। ठीक है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे ऑर्गेनाइजेशन की चिंता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हमारी डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये इंसान जो है ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करता है, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। हमने उस इंसान से क्या लेना देना है जो ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करे। मैंने रिटर्न देना है विद इन डे में, जो है रिटर्न देना है हाई कमांड में, कल ही हमने देना है इसके जो भी है। ऐसी बात नहीं है कि हम जो है कोई पार्टी के खिलाफ हैं, पार्टी के खिलाफ नहीं चलते। पार्टी को बनाना है, पार्टी को बिगाड़ना नहीं है। क्या देखते हैं किस तरह का कदम उठाया जाएगा? क्या आपको लगता है कि अपनी कमेटी, भारतीय जनता पार्टी इस कमेटी को टूटने देगी, उनको अध्यक्ष पद से हटाएगी? अगर ना हटाया तो आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, मेरी यही हाई कमांड से यही विनती रहेगी कि इसको रिमूव करना। आप सर्वे करवा लीजिए, आप वार्ड मेंबर जितने हैं हमारे उनको अलग अलग उनसे पूछ लीजिए, जैसे वो करते हैं करिए कीजिए। ऐसे तो बात नहीं है, वार्ड मेंबर सब दुखी हैं, उनको डराता धमकाता है, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि जो मेरे कंटेक्ट में नहीं है, मेरे कंटेक्ट में भी है ये वार्ड मेंबर हैं। और रोप लगाना, हमारे ऊपर रोप लगाना। सर्वे कीजिए, आप आइए। सर वही जानना चाहता हूँ कि अगर पार्टी ने अध्यक्ष पद से नहीं हटाया तो आपका क्या कदम रहेगा? आखिरी सवाल है। नहीं हटाया इसको, हमारी यही रहेगी इसको हटाना, यही पहले रहेगी। नहीं रहेगा तो आगे जो भी है हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। हमने पोस्टपोन किया है, कोई प्रोटेस्ट जो है हमने ख़त्म नहीं किया है, हमने पोस्टपोन किया। हम हाई कमांड को देखें क्या एक्शन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बख्शी जी हैं, हीरानगर मंडल भाजपा के अध्यक्ष हैं। बीते दिनों जो भी पूरा मसला हीरानगर कमेटी और हीरानगर मंडल के बीच में बना, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो इनका सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहना है कि अगर पार्टी आला कमान द्वारा उन्हें अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया तो बहुत ही बड़ा फैसला, बहुत ही बड़ा कदम जो है वो हीरानगर भाजपा मंडल की तरफ से उठाया जाएगा। और जब तक उन्हें इस कमेटी के अध्यक्ष के पद से हटाया नहीं जाता, ये जंग यूं ही जारी रहेगी। आप देख रहे हैं रियासतनामा और बने रहें हमारे साथ।